हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल शाम 7 बजे मैं आपके लिए आपकी पहली क्लास लेकर आ रहा हूं और आज हमारी पहली क्लास है नंबर सिस्टम की। जैसा कि आपकी ये 10th क्लास की पहली यूनिट है और पहली यूनिट ही है आपकी नंबर सिस्टम, जो आपकी एग्जाम में 6 मार्क्स की आने वाली है। साथियों, इससे पहले कि मैं आपके इस यूनिट से क्वेश्चन कराने आपको स्टार्ट करूं, लेकिन ये क्वेश्चन के कुछ बेसिक्स हैं जो आपके मैथ में अंत तक, यानी जब तक आप मैथ्स पढ़ने वाले हो एंड तक आपके साथ रहने वाले हैं। तो उन जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज नंबर सिस्टम से पहले। तो साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम की अगर बात करूं तो देखिए, नंबर यानी संख्या, और नंबर से तो आप अब से और जन्म से और अब तक जो है खेलते आए हो, आगे भी खेलते रहोगे। सिस्टम मतलब होता है हिंदी में जिसे कहते हैं पद्धति, यानी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका हो सकता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई मुझे आज आपसे बात करनी है, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो पहले मैं बात करूंगा ए जिनका नाम ए से शुरू होता है, फिर मैं बात करूंगा जिनका नाम बी से शुरू होता है। तो मैंने एक सिस्टम बना दिया कि भाई पहले ए नाम वालों से बात करूंगा, फिर बी वालों से, फिर सी वालों से, फिर डी वालों से, इस तरह से। तो इसको क्या बोला? सिस्टम बोला। बिल्कुल वैसे ही कि भाई जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, तो पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं? पहली यूनिट नंबर सिस्टम 1, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये क्या है? सिस्टम। यानी सिस्टम मतलब होता है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। सिस्टम का मतलब होता है वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। अब यहां आप समझने वाली बात है, अब आपको एक एक करके सारी चीजें इनमें समझने वाली है। देखो, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं यहां बात करूं तो आप जब, अगर बात की जाए आपसे, तो आप जब क्या करते हो, एक चीज पढ़ते हो, आप पढ़ते हो यूनिट, या अगर मैं बात करूं आप पढ़ते हो डिजिट, यानी हिंदी में जिसे आप कहते हो अंक। आप क्या पढ़ते हो भाई? डिजिट पढ़ते हो। जब मैं डिजिट की बात करता हूं तो आपको पता है कि सर आप डिजिट जब लिखते हो, या तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी आप 0 से और 9 तक की डिजिट, कितनी भी गिनती लिख रहे हो, कोई भी जो आप नंबर लिख रहे हो, सब में आप 0 से लेके और 9 तक की डिजिट का ही यूज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई टोटल डिजिट आप कितनी यूज कर रहे होते हो, तो 0 से और 9 तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 12 क्या है? 12, तो आप क्या कहोगे? सर ये एक डिजिट है क्या? मैं आपसे पूछूं क्या 12 एक डिजिट है? आप कहोगे नो सर, 12 जो है वो डिजिट नहीं है, वो क्या है? 12 एक क्या है? नंबर है। 12 क्या है? नंबर है। लेकिन डिजिट कितनी है इस 12 नंबर में? तो आप कहोगे सर एक डिजिट ये रही और एक डिजिट ये रही, 1 डिजिट एंड 1 डिजिट। कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। यानी नंबर कितना है? 1, डिजिट कितनी है? 2। अगर मैं आपसे कहता हूं 5 7 2, ये क्या है? क्या ये एक डिजिट है? आंसर होगा नो सर, ये एक नंबर है। नंबर कितना है? नंबर तो वो एक ही है, लेकिन इसमें डिजिट कितनी है? 1 2 3, 3 डिजिट है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं 5 7 2, तो अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर ये 3 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 1 2 3, क्योंकि बीच में मैंने क्या लगा दिया? इनमें कॉमा लगा दिया। तो ये आपके दिमाग में, माइंड में ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि यदि हम जब डिजिट की बात कर रहे हैं, यानी जब हम केवल अंक की बात करें, हिंदी में बोलते हैं डिजिट यानी अंक, जब हम डिजिट की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक की ही बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं जब एक या उससे ज्यादा डिजिट मिलती हैं तो क्या बन जाता है? तब एक नंबर बनता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हर नंबर में 2 ही डिजिट होंगे। भाई जैसे मैं लिख दूं 1 1
1 लिखूं तो ये क्या है, नंबर भी है और डिजिट ही है, एक ही नंबर है और एक ही डिजिट है, यानी ऐसा नंबर है जिसमें कितनी डिजिट है, एक डिजिट है। अगर ऐसे लिख दूं 0 1, तो अब देखो डिजिट तो कितनी है 2, लेकिन नंबर कितना है, ये नंबर कितना है 1, लेकिन डिजिट कितनी है 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में कई सारे सिस्टम हम यूज करते हैं। नंबर सिस्टम में हम कई सारे नंबर यूज करते हैं, जिसमें हम डेसिमल नंबर यूज करते हैं, बाइनरी यूज करते हैं, ऑक्टल नंबर यूज करते हैं, हेक्सा नंबर यूज करते हैं, कई सारे जो है नंबर यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम, यानी जो 10 के भाग में होता है, 10 के डेसिमल में होता है, उसमें जो है हम उसे यूज कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी नंबर के बारे में सारी की सारी चीजें समझेंगे। तो अब आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए मैं जो आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर करके एक एक मतलब आपका जो बेस है ना उसे इतना मजबूत बना दूंगा, क्योंकि देखिए अगर किसी चीज का बेस मजबूत है ना तो ऊपर कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बेटा बेस ही मजबूत नहीं है तो हल्का सा भी हवा का झोंका आपकी बिल्डिंग को गिरा सकता है। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, यानी आपका मैथ में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, तो अगर क्वेश्चन ने थोड़ा बहुत भी एग्जाम में इधर लेफ्ट राइट घुमा दिया तो आप पूरा घूम जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको बेस को अच्छे से क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हेडिंग डालना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का वर्गीकरण। चलिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को जो है हम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, ध्यान से समझना। देखो जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करता हूं तो नंबरों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबरों को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं यहां पर इस आधार पर, तो आप देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे एक और दूसरा भाग इधर। पहला होगा आपका क्या, पहला जो होगा उसे आप कहोगे क्या, पहला होगा आपका जो पहला नंबर होगा वो होगा रियल नंबर। कौन सा, रियल नंबर, जिसे आप हिंदी में कहोगे वास्तविक संख्या। हिंदी में लिखना चाहो लिख लेना वास्तविक संख्या है। पहला क्या होगा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। दूसरा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है, जो है ही नहीं, मतलब बस कल्पनाओं में है, कुछ ऐसी संख्या है। तो आइए कौन से होते हैं, कौन से रियल नंबर और कौन से होते हैं इमेजिनरी नंबर, इनको भी हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके रियल नंबर की, तो कौन से होते हैं आपके रियल नंबर, तो ऐसे नंबर, दीज नंबर आर डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, दीज नंबर आर डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, these numbers are denoted on number line, यानी वे नंबर जो नंबर लाइन पर डिनोट किए जा सकते हैं, वो नंबर जो नंबर लाइन पर डिनोट किए जा सकते हैं। और इधर आप लिखोगे कौन से, दीज नंबर्स आर नॉट डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। अब आप कहोगे सर ठीक है, ये आप जो पढ़ा रहे हो बात समझ में हमें बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन सर जरा ये बताओ ये नंबर लाइन क्या बला है, हम तो कभी पढ़े ही नहीं। मैंने कहा हो, अगर नंबर लाइन नहीं पढ़े तो बच्चा ये जो है बड़ी जो है विडंबना हो जाएगी।
क्योंकि नंबर लाइन आपके लिए एकदम नंबर का बेस है, और अगर आप नंबर लाइन नहीं पढ़े तो फिर मामला दिक्कत में आ जाएगा। इसीलिए नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना जरूरी है। मतलब ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके। अरे सर पहले नंबर लाइन तो बता दो। मैंने कहा चलो आ जाओ, पहले नंबर लाइन बताता हूं, फिर आपको इनके एग्जाम्पल बताऊंगा, क्योंकि नंबर लाइन के बिना एग्जाम्पल बताना संभव नहीं है। देखिए यहां आप जीरो पर हो, आप कहां हो, आप यहां हो, आप कहां हो, आप यहां हो, और ये क्या है, जीरो है, यानी आप जीरो पर खड़े हो। जब आप इधर जाओगे, यानी जब आप अपने लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आप माइनस में चल रहे होते हो, और जब आप अपने राइट की तरफ जा रहे हो तो आप प्लस में चल रहे होते। लेकिन राइट की तरफ जब आप चल रहे होते हो तो राइट से आप एक कदम गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आगे गए नहीं पता। यानी काउंटिंग कहां तक होती है, गिनतियां कहां तक होती हैं, हमें नहीं पता। यानी दुनिया के सारे नंबर इसी लाइन पर आ सकते हैं। जो नंबर इस लाइन पर लिख दिए जाएं, जो नंबर इस लाइन पर लिखे जा सकें, वो कौन से होते हैं, वो आपके रियल नंबर होते हैं। वो चाहे प्लस में हो चाहे तो माइनस में हो। यानी इस लाइन पर जो आपके नंबर लिखे जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। आप इधर जाओगे माइनस में और इधर आ गए तो माइनस में, और इधर चले गए तो प्लस में। आ गई बात समझ में। यानी वो सारे के सारे नंबर जो चाहे तो आप इधर लिखो चाहे तो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहोगे सर अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रियल नंबर की बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक भी रियल नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल है। बोले जीरो भी रियल नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल है। बोले दो भी रियल नंबर है। मैंने कहा हाँ है। बोले गुरुजी तीन भी रियल नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल है। बोले चार, मैंने कहा सब रियल नंबर है। बोले अच्छा। मैंने कहा तो एक बात बताओ। बोले इसका मतलब अगर हम रियल नंबरों का एग्जाम्पल लेने लगे, उदाहरण लेने लगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे सर हम लिख सकते हैं कि तीन रियल नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल है। बोले चार भी है सर। मैंने कहा है। बोले 10 भी है। अरे मैंने कहा कोई भी नंबर ले लो, सब रियल नंबर है। बोले माइनस 15 फिर। मैंने कहा रियल नंबर है बिल्कुल। बोले अच्छा ठीक है समझ आ गई। बोले अच्छा सर फिर एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। बोले कि 2/3 कैसा नंबर होगा। बोले 1/5 कैसा नंबर होगा। मैंने कहा हाँ ये सवाल सही पूछा है। कौन सा 1/5। देखो आ जाओ पहले चलते हैं रियल लाइन की तरफ। 1/5 1/5। 1/5 है वो कैसा नंबर है, रियल है या इमेजिनरी है। अब बताओ सर, अब कहां है यहां 1/5। अब बताओ 1/5 कहां है, नहीं है। तो 1/5 नहीं है, यानी जो फ्रैक्शन के रूप में है वो फ्रैक्शन के रूप में तो यहां कहीं भी हम डिनोट नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कर पाएंगे। बोले कैसे। मैंने कहा देखो ये जो होता है ना, ये वाला, ये ऊपर 1 और नीचे का मतलब जो होता है ना, ये होता है इसका फ्रैक्शन, मतलब इसके टुकड़े। फ्रैक्शन मतलब इसके टुकड़े। यानी इसका मतलब है कि एक को 5 अलग अलग भागों में तोड़ दो। एक को मतलब क्या है, 5 अलग अलग भागों में तोड़ दो। यानी ये जो 5 है ना, ये क्या है, ये टुकड़े हैं, ये टुकड़े टुकड़े हैं, टुकड़े हैं। एक को हमने 5 भागों में तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, थोड़ा बड़ा कर ले, 1 2 3 4 5। देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग। अब वो कह रहा है 5वां भाग है, तो इसका मतलब 1/5 कहां आ रहा होगा, यहां। ये होगा 1/5। ये वाला हो जाएगा कितना, 2/5। ये वाला 3/5, सॉरी 5। ये वाला 4/5, और ये वाला खुद जो यहां है ये 5/5। ये है भाई 1, तो 1 को कितने भागों में तोड़ना है, 5 भागों में। तो देखो 1 2 3 4 5। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1/5। ये वाला 2/5, ये वाला 3/5, फिर 4/5, और फिर 5/5 मतलब क्या हो जाएगा, 5/5 मतलब 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ सर 1/5 होगा वो भी आपके हिसाब से तो फिर रियल नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल है, क्योंकि हम रियल नंबर को किसी भी जगह तरह से क्या कर सकते हैं, यहां पे जो है लिख सकते हैं, इस पे लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर 1/5 होगा वो भी रियल नंबर होगा। मैंने कहा बिल्कुल, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप फ्रिक्शन में लिख सकें वो सब रियल नंबर है। बोले सर 2/5। मैंने कहा हो बिल्कुल होगा। अच्छा बोले ठीक है, चलो ये आपकी बात मान ली कि 1/5 हो, 2/5 हो, 3/5 हो, सब रियल नंबर है। मैंने कहा हाँ है। बोले अच्छा एक बात बताओ, 1.3 का बताना।
1.3 कैसा नंबर होगा? मैंने कहा चलो इसे भी देख देते हैं। मैंने कहा ये भी 1.3 भी रियल नंबर होगा। बोले बताओ जरा कैसे होगा 1.3 रियल नंबर? मैंने कहा देखो इधर चलते हैं। 1.3 भाई, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब होता है कि अपन जो है अगर 10 से डिवाइड कर दें, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि भाई एक तो है ही है, एक तो है ही है प्लस 3/10, भाई पॉइंट के आगे एक अंक के बाद जो है क्या है, दशमलव लगा है, पॉइंट लगा है, तो अपन क्या करें 10 से भाग कर लें, 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही तो होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो पूरा पूरा, देखो एक तो यहां पे पूरा पूरा, यहां तक तो पूरा पूरा, उसके बाद 3/10, 3/10वां भाग। आ गई बात समझ में? तो अपन क्या करेंगे, इसके 10 टुकड़े कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 टुकड़े हो गए। तो 1 2 3 यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1.3 यहां आ जाएगा। बोले सर मजा आ गया। मजा आया? नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाता है किसी भी नंबर को समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 1.3 हो, ये भी कैसा नंबर है? ये भी आपका रियल नंबर है। बोले सर अच्छा एक बात और बता दो। मैंने कहा पूछो। 1.3 भी रियल नंबर हो गया। बोले एक बात और बता दो। बोले अगर हम √2 को कहें, ये कैसा नंबर है? √2 बता दो, रियल है या इमेजिनरी है? इसे कहां लिखोगे? मैंने कहा चलो इसे भी देखते हैं। देखो √2, आप कह रहे हो सर √2 कैसा नंबर है? √2 देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं, इसे रफ कर रहा हूं मैं अगर आपसे कहूं कि मैं एक कदम चला, ठीक है जी चल दिए, मैं एक कदम यहां चला, कितना कदम चला? एक, और मैं एक कदम को ऊपर चल दूं, मैं एक कदम यहां से ऊपर चल दूं, भाई अगर मैं यहां आ जाऊं या यहां आ जाऊं, कहीं भी ऊपर या नीचे आ जाऊं, तो हूं तो यही ना। मतलब बिल्कुल ऐसे समझिए, जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो जैसे ये पिच होती है, क्रिकेट मैच की क्या होती है? ये पिच है। अब एक बल्लेबाज यहां बैटिंग कर रहा है, अब अगर रनर जो है वो जरूरी थोड़ी ना है कि वो यहीं खड़ा हो, वो यहां भी खड़ा हो जाए, लेकिन इस लाइन से अंदर हो, वो यहां खड़ा हो जाए, यहां खड़ा हो जाए, यहां खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो यहां दौड़ ले, वो यहां दौड़ ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बिल्कुल ऐसे ही मैं अगर चाहूं तो एक कदम ऊपर चला जाऊं, रहूंगा तो मैं एक पे ही ना, मैं एक कदम ऊपर चला गया, एक। अब ये एक कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। मैं एक ऊपर चला जाऊं या नीचे आ जाऊं। अब अगर ये एक है, ये भी एक है, तो आपने बचपन में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, थ्योरम पढ़े हो पाइथागोरस। तो अगर ये एक है, ये एक है, तो ये क्या हुआ? अगर मैं इसे ए मानू, से बी मानू, से सी मानू, तो AB² प्लस BC² बराबर AC²। तो ये क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को अगर मैं हटाऊं तो ये क्या होता है? √2, यानी ये वाला आ जाएगा √2। अब आप कहोगे सर जी 1 मिनट। मैंने कहा बताओ। बोले सर जी ये तो इतना छत पे बैठा हुआ है, इसे लाइन पे कैसे लाएं? अरे मैंने कहा बड़ा आसान है, आपके पास प्रकाल है, प्रकाल है, यहां से ए दूरी भरो। बोले भर ली, ये बोले भर ली, और मैंने कहा इसे घुमाओ और एक ऐसे लगा दो। बोले वाह। मैंने कहा बस यहां से और यहां तक की ये जो दूरी है ये √2 है भैया, ये भाई मेरे क्या है? √2 है। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कहोगे सर 1 मिनट, √5 भी बता दो। मैंने कहा चलो 5 बता देते हैं। √5, जैसे आप कहोगे √5, तो √5 क्या है? तो 2 कैसा हो गया? 2 तो सर जी फिर आपके हिसाब से तो रियल नंबर हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हो गया। तो √5 कैसे? तो भाई √5 को जब आप बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करना है आपको कि √5 क्या होता है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो होता है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो 2 है, 2 तो यहां है, 2 तो यहां है, ध्यान से समझना, 2 यहां है। अब अगर मैं 2 से क्या करूं? एक जंप ऊपर चला जाऊं, एक ऊपर चला गया, ये चला गया मैं एक ऊपर, 2 से एक कदम ऊपर चला गया, यहां ऊपर चला गया। अब बस यहां क्या कर दिया? यहां 2 से ऊपर चला गया, तो यहां मैंने क्या कर दिया? यहां पर मैंने यहां से ये मैंने क्या कर दिया? ये इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, यानी ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। और फिर वही सेम यहां से प्रकाल में ये दूरी भरो और यहां से इस तरह से एक आर्क मार दो। ये जो आया यहां से और यहां तक, यानी ये यहां से और ये यहां तक, यही क्या है? यही √5 है मेरे भाई। बताओ। तो √5 अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो इतना तो मैं आपको मान के चलता हूं कि आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आती ही होगी, है ना? अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय तो आती ही होगी, ठीक है? तो यहां से ये क्या हो गया भाई? आपका यहां से यहां तक की वैल्यू √5, मतलब √5 को भी इस नंबर लाइन पर
डिनोट किया जा सकता है। फिर चाहे √5 हो, √2 हो, ये कोई भी नंबर हो, इन सब को किस पर डिनोट किया जा सकता है? नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि फिर मैं चाहे बात कर लूं √2 की, चाहे मैं बात करूं √5 की, बोले ये सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर हैं। मैंने कहा और नहीं तो क्या, ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर हैं। फिर सर जी ठीक है, आपकी बात मान ली। ऐसे तो हम सभी नंबरों को कोई भी रूट ले आओ, सबको ही हम जो है लाइन पे डिनोट कर लेंगे। फिर इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे? व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? फिर इमेजिनरी नंबर तो होंगे ही नहीं इस हिसाब से, यानी कोई होगा ही नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? इमेजिनरी नंबर जरूर होंगे। बोले कहां होंगे, जरा बताओ तो सही। मैंने कहा देखो, अगर मैं यहां से आपसे कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि √-16, अब देखो यहां एक मैं बात करूं, √16 कैसा है? तो आप कहोगे सर √16 ऐसा कोई भी नंबर √16 का अगर मैं रूट निकालूंगा, तो रूट निकालने के लिए सर ऐसा कोई नंबर हो जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं और मेरे पास 16 आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है? ऐसा नंबर 4 है। 4 की गुणा कर लो, 16 आ जाएगा। तो √16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और 4 को तो मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूं। तो ये तो कैसा नंबर है? रियल नंबर है। जैसे मैं बात करूं √25, तो ये भी कैसा है? इसका बराबर 5 हो जाएगा। तो ये भी कैसा है? ये भी रियल नंबर है, क्योंकि इसे भी मैं नंबर लाइन पर डिनोट कर सकता हूं। लेकिन अब एक बात बताओ, मैं लिखूं √16, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या √16 क्या कोई दुनिया में ऐसा नंबर बना है कि जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं और √16 आ जाए या 16 आ जाए? मैं जिसकी 2 बार गुणा करूं और 16 आ जाए, है कोई ऐसा नंबर आपकी नजर में? आप कहोगे सर 4 है। अरे मैंने कहा भाई -16 आना है। आप कहोगे 4 की करो। मैंने कहा अच्छा, -4 मल्टीप्लाई बाई -4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो 16 आ जाएगा। मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो -16 चाहिए। बोले हो, बोले सर ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। मैंने कहा जब है ही नहीं तो यही नंबर क्या है बच्चे आपका? यही नंबर आपका इमेजिनरी नंबर है। यानी ये नंबर नंबर लाइन पर कभी भी डिनोट नहीं किया जा सकता। ये केवल और केवल ख्यालों में है। क्योंकि देखिए, हमें संख्याओं का यानी नंबर का हमें नहीं पता कितने आगे तक है। हम 1000, 2000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, संख, अरब, 10 खरब संख तक, मील तक पहुंचे, लेकिन हमें नंबर का आगे तक एग्जैक्ट नहीं पता कितना आगे तक काउंटिंग हो सकती है। हमें पीछे तक भी नहीं पता कि ये नंबर कहां से आ रहे हैं, हमें नहीं पता। इधर कहां जा रहे हैं, इधर कहां जा रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें 0 का पता है, जो कि ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ध्यान से समझना, तो ये क्या हुआ आपका इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर सर और एक आध एग्जांपल बताओ। मैंने कहा देखो ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 कैसा है, 1, तो आप कहोगे सर 1 का तो बड़ा आसान है, 1 तो √1 का तो सर 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये 1 तो कैसा नंबर है? रियल नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल है। अच्छा, मैंने कहा जब 1 रियल नंबर है तो आप फिर ये बताना जरा, √-1 क्या ऐसा कोई नंबर है जिसकी मैं 2 बार गुणा करूं और मुझे -1 मिल जाए? आंसर होगा नहीं 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 सर, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी आप 2 बार गुणा करो और -1 मिल जाए। क्योंकि -1 की गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। भाई -1 और -1 इज इक्वल टू +1। तो ऐसे में ऐसा तो सर कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कैसा है? इमेजिनरी नंबर है। मैंने कहा जी। बोले चलो फिर भी एक मान लिया इंसान ने, ख्यालों में चले गए और ख्यालों में जाके बोले कि एक नंबर है जिसका अगर मैं -1 से गुणा करूंगा तो वो 1 हो जाएगा। बोले कौन सा है? बोले वो नंबर है आई। बोले क्या नंबर है? आई, जिसे आप कहते हो आयोटा। आई फॉर आयोटा, जिसे क्या बोलते हो? आयोटा। यानी आयोटा वो नंबर है जिसकी अगर मैं 1 के साथ गुणा करूंगा, -1 के साथ गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी आई वो नंबर हमने मान लिया, आयोटा एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब -1 का मतलब क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। -1 का मतलब क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई ये है माइनस कितना, √में -16 है, तो √में -16 जब मैं लगाऊंगा तो यहां पर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो -16 √, तो इसे ऐसे लिखता हूं 16 × -1,
ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं जब 16 को बाहर लेके आऊंगा तो 4 आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा -1, और -1 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा 4 आयोटा। 4 आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है कि एज्यूम किया है, बस हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। जल्दी से बताइए ये बात समझ आई या नहीं आई, फटाफट से बताइए। क्लियर हो गया? तो मैं आपको इतना तो गारंटी है कि अब आपको जो आपके रियल नंबर है और जो आपके इमेजिनरी नंबर है उनमें दोनों में क्या अंतर होता है, कौन सा क्या होता है, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद एक और नंबर लिखते हैं। उसके बाद एक नंबर हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे आप कहते हो सम्मिश्र संख्याएं, मिली जुली संख्याएं। सम्मिश्र क्या होती है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सर। कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सर, यानी जिसमें आपके रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो। तो यानी अगर हम बात करें, अगला जो नंबर है आपके, अगले जो नंबर होने वाले हैं वो है आपके कौन से, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखिएगा जरा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्याएं, ये क्या होती हैं भाई? सम्मिश्र संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिसमें आपके रियल नंबर्स भी होते हैं और भाई मेरे इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। कौन से नंबर? जिनमें आपके रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स दोनों ही जिसमें हो वही नंबर क्या कहलाते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अब सर उदाहरण के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैंने कहा एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो होगा, देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां एग्जाम्पल हो जाएगा a + IB। जहां पर a की बात करें तो a क्या है? तो आप कहोगे सर a इज रियल नंबर। ए क्या है? ए इज रियल नंबर। और IB क्या है? तो आप कहोगे सर IB इज इमेजिनरी नंबर। तो आपसे ये सवाल कहां पूछा जाएगा? जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आते हैं उनमें आपसे सवाल पूछा जाएगा। जो आपके एक एक नंबर के जो सवाल आते हैं तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि विच नंबर आर इमेजिनरी नंबर, विच नंबर आर रियल नंबर, विच नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे सर एक दो एग्जांपल और दीजिए। मैंने कहा चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7 + 3i, 7 + 3i, ये कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पे 7 क्या है? रियल नंबर, और 3i क्या है भाई? आयोटा लग गया, तो इसके सामने क्या लग गया? आयोटा लग गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? माइनस अंडर रूट -1 है इसकी वैल्यू, है ना? तो ये क्या लग गया? आयोटा लग गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो नंबर है वो हो जाएगा आपका कैसा? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 7 + 2i, जैसे आप एक लिख सकते हो 3 + 2i, इस तरह से। ये भी आपका कैसा नंबर है? ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी और क्लास अच्छी लगी होगी। तो देखो साथियों, आज की क्लास में इतनी ही रखूंगा। फर्स्ट क्लास है आज आपकी। मैं इसे इसलिए भी मैंने इसे छोटा रखा है क्लास को, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, बहुत सारे साथी नए जुड़े हैं और चूंकि मैं अभी आपके साथ लाइव नहीं हूं, तो जब तक आपके कमेंट मुझे ना दिखाई दें, आपके डाउट मुझे ना सुनाई है, हालांकि वैसे मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं उस तरह से आपका कोई डाउट छोड़ने वाला तो नहीं हूं, ये तो गारंटी है। लेकिन जब आप मुझे फिर भी लाइव दिखाई दोगे और जब आपके वो कमेंट आएंगे ना, हाँ सर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया भैया, तो आप सभी मेरे छोटे भाई बहन जो हैं वो जो खुशी होगी वो मेरे लिए एक अपार होगी। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं डेली शाम को 7 बजे क्लास आपके लिए लेके आता हूं, जो ये बात आपको पता है। तो आज ही सभी के साथ ये क्लास शेयर कर दें। और आप ये मत सोचना कि आज तो बहुत थोड़ा पढ़ाया है। वो थोड़ा पढ़ाने का कारण बस यही है कि भाई अभी मैं आपके साथ लाइव नहीं हूं। जब लाइव होऊंगा, आपके कमेंट मेरे सामने होंगे, तभी जो है मैं आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि आपके क्या डाउट आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप जल्दी ही हम और आप लाइव मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। नमस्कार।